तो गाइस कभी ना कभी आपके सामने ये प्रॉब्लम जरूर आई होगी काली लिनक्स में कि आप अपने काली लिनक्स में कुछ पैकेजेस को डाउनलोड कर रहे होते हो, सिस्टम को अपग्रेड कर रहे होते हो, तो आपके जो पैकेजेस डाउनलोड हो रहे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउनलोड होते हैं। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है और इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे करना होता है उसके बारे में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम आती ही क्यों है, पहले मैं आपको उसके बारे में आपको बताता हूँ। काली लिनक्स के etc ept फोल्डर के अंदर आपको एक सोर्स लिस्ट नाम की आपको एक फ़ाइल मिलेगी। अब उस फाइल के अंदर एक सर्वर का एक URL रहता है काली लिनक्स के, जहाँ पे आपको काली लिनक्स के जो अपडेटेड जो पैकेजेस वगैरह होते हैं वो आपको मिलते हैं, या फिर आपको अलग से कोई पैकेज वगैरह मतलब आपको कोई और भी टूल इंस्टॉल करना है तो वहाँ से वो आपको मिल जाते हैं और डाउनलोड हो जाते हैं। उसी से आपको जो सिस्टम है वो अपग्रेड होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग उसी सर्वर का यूज़ कर रहे होते हैं, एक्चुअली इसे रेपोजिटरी बोलते हैं, तो उसी रेपो का यूज़ कर रहे होते हैं बहुत सारे लोग, तो वो स्लो हो जाती है। और ऐसा भी हो सकता है कि सर्वर ही स्लो हो, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस वजह से होता ये है कि जब भी आप पैकेजेस को डाउनलोड कर रहे होते हो या फिर आप सिस्टम को अपग्रेड कर रहे होते हो तो आपको जो पैकेजेस है सर्वर के स्लो होने की वजह से आपके सिस्टम में जो पैकेजेस हैं वो स्लोली डाउनलोड हो रहे होते हैं, जबकि आपका जो इंटरनेट है वो तो फास्ट होता है, बट जो पैकेजेस हैं वो तब भी स्लो डाउनलोड हो रहे होते हैं। तो उसका सोल्यूशन ये है कि आप मिरर जो URL है उसका आप यूज़ कर सकते हो, मिरर रेपो। अब जैसे कि काली लिनक्स के रेपो पे जो भी टूल अवेलेबल है तो मिरर रेपो पे क्या होगा, सेम वही जो सारे टूल्स है वो आपको मिरर रेपो पे भी मिल जाएंगे। बट हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ टूल्स मिसिंग हो या फिर कुछ टूल्स ऐसे हो सकते हैं जो कि आपको मिरर रेपो पे आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल जाए और जो इसकी जो काली की जो रेपो है उस पर आपको ना मिले, या फिर काली के रेपो पे आपको कुछ टूल्स मिले और मिरर वाली पे आपको ना मिले, तो ऐसा हो सकता है। तो मिरर रेपो मेरे पास एक ये है जिसका यहाँ पे मैं यूज़ लूँगा। यहाँ पे दो हैं बेसिकली मेरे पास, यहाँ पे एक ये है और एक ये है। तो यहाँ पे पहले मैं आपको यहाँ पे एक फ़ाइल दिखाता हूँ। यहाँ पे सोर्स लिस्ट फाइल होती कौन से डायरेक्टरी में है, जो कि यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए आपको जाना है रूट डायरेक्टरी, फिर यहाँ से आपको etc फोल्डर apt और यहाँ पे आपके होगी सोर्स लिस्ट। इसे आपको ओपन करना है इस तरीके से। तो हमारे यहाँ पे ये है सोर्स लिस्ट, जो कि हमारी ये है सोर्स लिस्ट फाइल के अंदर ये है हमारी रेपो। अब यहाँ पे जिस पे भी यहाँ पे हैश लगा हुआ है यानी कि ये कमेंट है, यानी कि कमेंट हो रखी है लाइन, यानी कि ये यूज़ नहीं कर रहा है सिस्टम को, इस लाइन का यूज़ नहीं हो रहा है, इस रेपो का यूज़ नहीं हो रहा है। बट ये जो लाइन है ये अनकमेंट है तो इसका यूज़ हो रहा है। तो इसी सर्वर को हम यहाँ पे ओपन करके देखेंगे। तो इस URL को यहाँ से मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद इसे मैं एक नए टैब में से मैं ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसे मैंने यहाँ पे ओपन किया। ओके, तो हमारे सामने ये जो सर्वर है ये ओपन होके आ गया है। इस जो सोर्स लिस्ट के अंदर जो भी हमें URL मिला था उसे मैंने यहाँ पे ओपन किया और हमारे सामने ये जो सर्वर है ये ओपन होके आया है। और इसके अंदर सारे पैकेजेस वगैरह हैं जो कि हम डाउनलोड करते हैं, सिस्टम को अपग्रेड करते हैं। इसके आप अलग अलग डायरेक्टरीज में भी आप जाके देख सकते हो, इस तरीके से आप जा सकते हो, जिसमें आपको पैकेजेस वगैरह ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। यहीं से आपके सिस्टम के लिए जो पैकेजेस है वो डाउनलोड होते हैं, या फिर आप अलग से कोई पैकेज डाउनलोड कर रहे होते हो तो वो सब आपको यहीं से मिलता है। तो इसे मैं क्लोज़ करूँगा यहाँ से। तो अब हमें करना क्या, हमें एक नई रेपो का ऐड करना है। तो इसे मैं क्लोज़ करूँगा यहाँ से। और तो उसके लिए यहाँ पे आपको अपना जो टर्मिनल है वो आपको ओपन करना है। तो यहाँ पे मैं अपने जो कंसोल है उसे मैं ओपन करूँगा। इसे जो साइज़ है फॉन्ट साइज़ इसे मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ। और यहाँ पे आपको कमांड देनी है sudo su आपको पहले कमांड देनी है आपको। ओके, तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा sudo su और इसे मैं एंटर करूँगा। पासवर्ड यहाँ पर आपको अपना डाल देना है। ओके, मैं यहाँ पे अपने काली लिनक्स के टर्मिनल में रूट यूज़र से लॉगिन हो गया हूँ। अब हमें जाना है etc apt फोल्डर के अंदर। तो उसके लिए यहाँ पे मैं कमांड दूंगा cd/etc apt फोल्डर। तो etc apt डायरेक्टरी में आने के बाद हमें यहाँ पे मिलेगी सोर्स लिस्ट फाइल, जो कि हमारी ये है। तो इसे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे मैं कैट कमांड का यूज़ लूँगा। तो उसके लिए यहाँ पे आपको टाइप करना है कैट और फाइल का नाम। और ये देखिए यहाँ पे इस फाइल के अंदर जो भी यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है वो हमारे सामने यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट है ये लिखा हुआ है ये हमारे सामने ओपन होके आ गया है। तो पहले यहाँ पे मैं आपको स्पीड चेक करा देता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे मैं कमांड दूंगा apt अपडेट, ताकि जो ये जो रेपो है ये अपडेट हो और जो हमें स्पीड है वो हमें पता लग जाएगी कि कितनी हमें मिल रही है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं कमांड दूंगा apt अपडेट और इसे मैं एंटर करूँगा। तो अभी हमारे ये जो पैकेज है ये मतलब ठीक स्पीड से ही डाउनलोड हो रहा है, इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, जबकि जो मेरा इंटरनेट है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। बट यहाँ पे मुझे कम ही स्पीड मिल रही है, एक MBPS से ऊपर। और यहाँ पे देखिए और ज़्यादा भी ये जो है ये कम हो गई है। तो मैं ऐसा करूँगा कि इस मैं यहाँ से Ctrl+C करके इसे मैं रोक लेता हूँ और स्पीड कम ही होती जा रही है। ये देखिए
ओके। तो यहाँ पे मैं एक नई रैपो को ऐड करूँगा, तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक कमांड लाइन एडिटर का यूज़ करूँगा जो कि है नैनो। तो आप नैनो एडिटर का आप यूज़ ले सकते हो कमांड लाइन। तो उसके लिए यहाँ पे आपको कमांड देनी है नैनो, और फाइल का आपको नाम देना है, और इसके अंदर हमें एक नई रैपो ऐड करनी होगी। तो नई रैपो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो, यहाँ पे आप इस रैपो का यूज़ कर सकते हो या फिर आप इस रैपो का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप एक लाइन भी आप पेस्ट करके आप काम चला सकते हो, क्योंकि ये जो दोनों लाइनें हैं ये कमेंट हो रखी हैं, तो ये यूज़ नहीं लेगा सिस्टम इनका। तो इतना आपको कॉपी करना है और इसे आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और इतना करने के बाद आपको Ctrl+X प्रेस करना है आपको। उसके बाद यहाँ पे आपको वाई प्रेस करके आपको एंटर कर देना है। अब ये जो फाइल होगी हमारी सेव हो जाएगी। तो इसे यहाँ पे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, तो इस फाइल के जो सोर्स लिस्ट फाइल है इसके अंदर हमारी एक नई रैपो ऐड हो चुकी है। तो हमें जो पुरानी वाली रैपो है उसे हमें कमेंट करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पे मैं जाऊँगा, उसे मैं कमेंट कर दूँगा और हैश लगा के इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे मैं Ctrl+X+Y और एंटर करूँगा। तो हमारी ये जो फाइल अभी सेव हो चुकी है, यहाँ पे देखिए। तो हमारी यहाँ पे एक ही यहाँ पे जो रैपो है मैं उसी का यूज़ कर रहा हूँ, बाकी यहाँ पे मैं किसी का नहीं। तो मैं ऐसा करूँगा कि इसे मैं अपने जो apt-get अपडेट जो कमांड है उसका मैं यहाँ पे यूज़ लेता हूँ। मैं तो ये जो कमांड है कंप्लीट हो चुकी है। बेसिकली इसे मैंने पहले यूज़ में लिया था। तो यहाँ पे मैं ऐसा करूँगा कि सिस्टम को अपग्रेड करूँगा। तो उसके लिए यहाँ पे मैं कमांड दूंगा apt-dist अपग्रेड। तो मैंने यहाँ पे कमांड दी apt-dist अपग्रेड, हाइफन लगा हुआ था बीच में। तो यहाँ पे मैं यस करूँगा और यहाँ पे जो पैकेजेस वगैरह हैं वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पे मैं स्पीड आपको दिखाता हूँ कि इससे हमें कितनी स्पीड यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इस पर हमारी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा सही है। अभी ये थोड़ा सा ज़्यादा ही दिखा रहा है, ठीक है। तो अभी हमारे यहाँ पे जो स्पीड है, जितना मेरे इंटरनेट की स्पीड है उतनी है जो मुझे स्पीड है वो यहाँ पे मुझे देखने को मिल रही है। तो आप इस रैपो का यूज़ कर सकते हो, आप इस रैपो को भी आप ट्राई कर सकते हो, इस वाली रैपो को आप ट्राई कर सकते हो। ओके। तो जिसमें भी आपको ज़्यादा स्पीड मिल जाए वो आप रैपो यूज़ कर सकते हो। अगर आप इन दोनों में आपको नहीं मिलती है तो उसके लिए आपको गूगल पे सर्च करना है। हो सकता है कि आपके टाइम पे ये जो रैपो है ये काम ना करे, तो ऐसा हो सकता है। तो Ctrl+C करके इसे मैं रोक लूँगा यहीं पे इस प्रोसेस को। और कई बार कुछ लोगों को GPT की को लेके कोई एरर आ सकता है, तो वो लोग ऐसा कर सकते हैं कि इस कमांड का वो लोग यूज़ कर सकते हैं। इससे आपके सिस्टम में जो GPT की है वो ऐड हो जाएगी और जो पैकेजेस हैं वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप इससे जो काइनेक्स के जो भी पैकेजेस वगैरह हैं डाउनलोड करना चाहते हो, इंस्टॉल करना चाहते हो, तो वो सब इजीली होने लग जाएंगे। तो इतना होने के बाद आप वापस से अपनी जो कमांड्स वगैरह जो भी आप यूज़ कर रहे हो उन्हें आप यूज़ में ले सकते हो। उस तरीके से आपका जो सिस्टम है उससे आप अपग्रेड कर सकते हो। ओके। तो इस वीडियो में आपको पता लग गया होगा कि आप किस तरीके से स्लोली जो पैकेजेस डाउनलोड होते हैं इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हो, और ये जो प्रॉब्लम है ये आती ही क्यों है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है ये काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो में गाइस बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड टेक केयर।